मेरा नाम जिम्मी पारिक है और मैं बारा राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे प्रोफेशन की बात करूँ तो मेरा प्रोफेशन है एज ए एक्टर, डांसर और मॉडल। इसके अलावा मैं एक इवेंट्स कंपनी चलाता हूँ और मेरा खुद का एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है JN मूवीज एंटरटेनमेंट फिल्म प्रोडक्शन हाउस। दोस्तों, भगवान ने हर किसी ने किसी को कुछ न कुछ दिया है और उसे हम टैलेंट बोलते हैं। उस टैलेंट को पहचानने के लिए हमें या तो पूरी जिंदगी लग जाती है या कुछ ही पल में हम उस टैलेंट को पहचान लेते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अगर आप अपने वर्क को अहमियत दोगे, पूजा करोगे, ये कहोगे कि हाँ मेरे धंधे में बरकत है, तो आपका धंधा अच्छा चलेगा। लेकिन आपने जिस दिन बोल दिया कि नहीं यार मेरा धंधा कुछ बरकत नहीं दे रहा, उसी वक्त से आपकी बरकत खत्म हो जाएगी। नमस्कार आप सभी को, साथ ही मेरी कहानी जो मुहिम चलाई हुई है उन सभी टीम मेंबर्स को भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। क्योंकि इससे लोगों को प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन साथ के साथ हम भी कई लोगों से रूबरू हो रहे हैं, कई लोगों के टच में हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। तो इसलिए सभी टीम मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरू करता हूँ मेरी कहानी अब मेरी जुबानी। मेरा नाम जिम्मी पारिक है और मैं बारा राजस्थान का रहने वाला हूँ। और मैंने पढ़ाई जो कंप्लीट की है वो बारा राजस्थान से कंप्लीट की है और साथ ही मैंने जीएनएम नर्सिंग किया है बेंगलोर से। मेरे प्रोफेशन की बात करूँ तो मेरा प्रोफेशन है एज ए एक्टर, डांसर और मॉडल। इसके अलावा मैं एक इवेंट्स कंपनी चलाता हूँ और मेरा खुद का एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है JN मूवीज एंटरटेनमेंट फिल्म प्रोडक्शन हाउस, जो कि मुंबई से रजिस्टर्ड है। दोस्तों, भगवान ने हर किसी ने किसी को कुछ न कुछ दिया है और उसे हम टैलेंट बोलते हैं। उस टैलेंट को पहचानने के लिए हमें या तो पूरी जिंदगी लग जाती है या कुछ ही पल में हम उस टैलेंट को पहचान लेते हैं। बात उस वक्त की है जब मैं 10th क्लास में था और 10th क्लास में जब हम लोग 26 जनवरी की तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम पर डांस सब लोग कर रहे थे, मैं अकेला बैठा हुआ था। तो मैम ने बोला कि आप डांस नहीं करोगे। मैं बोला मैम मुझे डांस नहीं आता, लेकिन मैम ने बोला कि नहीं आप कोशिश करो, शायद हो सकता है आप अच्छा करें। और यह सोचकर मैंने भी भाग लिया और मैंने भाग लिया तो बिना सीखे, मैं स्कूल में नहीं सीखा, मैं घर पे कोई रियाज नहीं किया, लेकिन जब मैंने वहाँ डांस किया तो सबको बहुत अच्छा लगा। और डांस अच्छा लगने के बाद मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी अब मेरी नई शुरुआत कर रही है। और मैं घर पर फिर डांस की रियाज करने लगा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। और जब कहीं किसी शादी समारोह में या कहीं भी अगर मैं डांस करता था तो लोग मुझे बोलते थे कि यार भानु तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो निकनेम है घर पर वो मुझे भानु नाम से जानते हैं। तो मुझे सब लोग बोला करते थे कि यार भानु तुम्हें आगे जाना चाहिए, आगे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत अच्छे डांसर हो। तो मैं भी सपने सजोने लगा कि नहीं यार मुझे एक अच्छा डांसर बनना है और मुझे आगे बढ़ना है और ऐसा करना है, वैसा करना है। तो सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी होती है। और इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे जाना है, इन सब की नॉलेज भी नहीं थी। और आप लोग अगर डांसिंग क्षेत्र से हैं, आप एक्टिंग क्षेत्र से हैं, आप मॉडलिंग क्षेत्र से हैं, तो आपको एक गॉड फादर की जरूरत होती है। गॉड फादर मीन्स उस लाइन में कोई ऐसा हो जो आपको जानता हो, तो आपके लिए राह आसान हो जाती है। लेकिन जब आपका कोई नहीं होता तो राह बड़ी मुश्किल होती है। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया, मैंने 2-3 जगह मैंने मेल भी किए, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। और मैं कोशिश तो पूरी कर रहा था, लेकिन मुझे सफलता कहीं से भी नहीं मिल पा रही थी। फिर भी मैं ट्राई करता रहा और फिर एक दिन अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मुझे बोला कि मैं निखिल कपूर बोल रहा हूँ KTV चैनल से, और आपको डांस परफॉर्मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और जो शख्स बोल रहे थे उधर से, वो शख्सियत बहुत बड़ी थी, निखिल कपूर जी, जो कि टीवी स्टार अनु कपूर जी हैं, उनके रियल भाई हैं। और साथ ही जो ओम पुरी जी थे, जो कि अब इस वक्त इस दुनिया में नहीं हैं, वो उनके साले साहब थे निखिल जी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मैं KTV चैनल के लिए गया और मैंने काफ़ी सारे डांस परफॉर्मेंस भी दिए। KTV चैनल पर डांस परफॉर्मेंस के बाद मुझे एक राजस्थानी सॉन्ग ऑफर हुआ। एल्बम नेम था नेडिया।
उसके बाद मुझे द मंथन फिल्म प्रोडक्शन हाउस की तरफ से मुझे एक सॉन्ग ऑफर हुआ, हिंदी सॉन्ग था, एल्बम नेम था डिस्को स्टेशन। दोनों मैंने कंप्लीट किए और इसके बाद अब मेरे सपने दो हो चुके थे, क्योंकि अब एक और सपना जुड़ चुका था कि मुझे एक्टर भी बनना है और मुझे डांसर भी बनना है। तो जाहिर सी बात है, जब सपने दो हो गए तो जाहिर सी बात है कि मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी। अधिक से अधिक फिल्में देखी मैंने, डायलॉग से घर पर मैं रियाज करता था, फिल्मों के डायलॉग बोला करता था। रियाज के लिए कांच के सामने खड़ा होकर मैं डायलॉग्स डिलीवरी बोलता था, पढ़ता था, ताकि मेरे अंदर कुछ इम्प्रूव हो। और घर पर रियाज करने के साथ साथ मैं कई जगह ऑडिशन भी देने जाता था, कई सिटीज में ऑडिशन देने गया, जैसे जयपुर है, दिल्ली है, और भी कई जगह मैं ऑडिशन देने गया। सफलता मुझे कहीं नहीं मिल पा रही थी, लेकिन इसी बीच मेरे पास ऑफर आया GVG फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। मुझे एक राजस्थान स्टेट लेवल पे मुझे एक फिल्म मिली जिसका नाम था नोटी गर्ल। मैंने वो फिल्म कंप्लीट की। उसके बाद मुझे कई प्रिंटेड मिले जिसमें शेरवानी का एड था, वो छोटे मोटे एड थे जो वो मैंने कंप्लीट किए। उसके बाद मुझे GVG फिल्म्स की तरफ से एक और फिल्म मिली जो कि बनने वाली थी, लेकिन उसका काम रुक चुका था और फिर वो काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैं वापस ऑडिशन देने लगा अलग प्रोडक्शन हाउस में कि कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि मुझे चांस मिले। इसके लिए मैं और जगह भी ऑडिशन देने लगा, मैंने और जगह भी ऑडिशन दिए। और इसी बीच मुझे एक टेलीफिल्म मिली जिसका नाम था नन्ही जान, जो कि DD इंडिया के लिए थी। तो नन्ही जान के अंदर राजस्थान के जो सुपरस्टार है, जिन्हें हम सुपरस्टार मानते हैं, राजस्थान में उनकी फिल्में बहुत पसंद की गई थी, उनका नाम था पेन्या सेपट। जी हाँ, जिनका ओरिजिनल नाम दीपक मीना था, वो भी इसी टेलीफिल्म के अंदर थे जिसका नाम था नन्ही जान। मैंने वो नन्ही जान कंप्लीट की और इसकी जो शूटिंग थी वो शूटिंग हुई नीम का थाना में इसकी शूटिंग कंप्लीट की। और उसके बाद फिर मैं और जगह ऑडिशन देने लगा, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। मैंने सोचा हुआ था कि यार इस काम से काम नहीं चलेगा, मुझे और कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है। फिर मुझे ऑफर हुआ एक सूर्या प्रोडक्शन से एक टेलीफिल्म ऑफर हुई जिसके डायरेक्टर थे CM बालानी जी। उनकी तरफ से मुझे जो टेलीफिल्म मिली उसका नाम था प्रतिभा की किरण। और प्रतिभा की किरण में मेरा एक विक्की नाम का किरदार था जो बेरोजगार था और काम की तलाश में गांव से शहर की ओर आता है। और उन्होंने मेरे काम को खूब पसंद किया और उन्होंने ही मुझे सलाह दी कि जिम्मी अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, टैलेंट है, तुम थोड़ा सा आगे जाओ और तुम मुंबई का रुख करो। तो मैंने भी सोचा कि हाँ शायद ये बात सच है कि मुझे अब मुंबई का रुख करना चाहिए। लेकिन मुंबई का रुख करने से पहले मेरे दिमाग में 50 बातें थी। क्योंकि एक अनजान सिटी, इतनी बड़ी सिटी जिसे हम माया नगरी के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ है, ऐसी सिटी में जाना, वहाँ पर कदम रखना बहुत बड़ी बात है। मन आगे भी हो रहा था और पीछे भी हो रहा था कि जाना है नहीं जाना है, इतनी बड़ी सिटी है, कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। मैं जाने के साथ साथ तो 50 तरह की बातें माइंड में घूम रही थी कि इतनी बड़ी सिटी में कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरीके से गुजारा करूँगा, किस तरह से नहीं करूँगा, कहाँ जाऊँगा, कहाँ नहीं जाऊँगा। 50 तरह की बातें थी, लेकिन फिर भी मैंने सोच लिया कि मुझे मुंबई जाना है और कुछ बड़ा करना है। तो घर पर बैग पैक किया, बिना किसी से बात किए वहाँ पर जा रहा था। तो पैक किया, घर वालों ने बोला बेटा कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे जाएगा। मैं बोला सब होगा। अपने काम को पूजा की तरह मानो, पूजा की तरह करो उसे। अगर आप अपने वर्क को अहमियत दोगे तो काम आगे बढ़ेगा। क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अगर आप अपने वर्क को अहमियत दोगे, पूजा करोगे, ये कहोगे कि हाँ मेरे धंधे में बरकत है, तो आपका धंधा अच्छा चलेगा। लेकिन आपने जिस दिन बोल दिया कि नहीं यार मेरा धंधा कुछ बरकत नहीं दे रहा, उसी वक्त से आपकी बरकत खत्म हो जाएगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग मेहनत करो। अपना जो लक्ष्य है उसे पाने के लिए काफ़ी जी तोड़ मेहनत करना पड़े तो आप वो भी करो। और फैमिली वालों का सपोर्ट रहा और आप लोगों की मेहनत रही तो आप अच्छा खासा मुकाम पा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं जिम्मी पारिक आप सभी लोगों से लेता हूँ विदा। अपना अमूल्य समय देकर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर से मेरी कहानी की पूरी टीम मेंबर्स को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों ये थी जिम्मी पारिक की कहानी, जिन्होंने अपने स्कूल टाइम में अपने एक टीचर के कहने पर बिना किसी प्रैक्टिस के ऐसी डांस परफॉर्मेंस दी जिसकी सभी ने सराहना की, और बस तभी से ये भी उठते बैठते सोते जागते डांसर बनने के सपने देखने लगे। अपने सपने को सच करने के लिए मेहनत भी की, लेकिन दोस्तों अपने भाग्य और मेहनत के अलावा एक और चीज है जो आपको आगे ले जा सकती है, और वो है गॉडफादर। जी हाँ, आज मुंबई जैसी माया नगरी में हर कोई ऐसे ही बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। बेशक उनमें टैलेंट भी बेतहाशा होता है, लेकिन बावजूद उसके भी उनका वो सपना अधूरा ही रह जाता, क्योंकि उनका वहां कोई गॉडफादर नहीं होता। दोस्तों जिम्मी पारिक ने भी जिस तरह अपनी कहानी में बताया कि इनके भी सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन कोई गॉडफादर नहीं। ऐसे में बिना किसी गॉडफादर के आगे बढ़ना और सपने सच करना जरा मुश्किल था। कोशिश बहुत की, कई ईमेल भेजे इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई बात बन जाए, लेकिन इनकी ये कोशिश तो असफल रही, और फिर इन्होंने अपनी किस्मत, अपना भाग्य भगवान भरोसे छोड़ दिया। और एक दिन अचानक इनके फोन की घंटी बजी, और जब फोन उठाया तो पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया। इन्हें लगा कि कहीं ये सब सपना तो नहीं, लेकिन जब बात हुई तो इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो फोन था फिल्म जगत में एक मशहूर शख्स अन्नू कपूर के भाई निखिल कपूर का, जो कि एक प्रसिद्ध गीतकार और लेखक है। और दोस्तों तब इन्हें ये पता चला कि इनके डांस का टैलेंट दिखाने का वो वक्त आ गया है। जी हाँ, इन्हें केटीवी के लिए परफॉर्म करने का मौका मिला, और इस तरह इनकी किस्मत की वो बंद दरवाजे जब खुले तो चारों ओर कामयाबी ही कामयाबी थी, और बिना किसी गॉडफादर की भी इनके एक एक कर वो सारे सपने सच होने लगे, और फिर इन्हें काम मिलता गया। इन्होंने कुछ राजस्थानी गीतों, फिल्मों में काम किया और कई प्रिंट एड भी किए। इस तरह ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। ऐसे कई मौके मिले और हर मौके पर इन्होंने चौका मारा, हर बार अपना 100% दिया। आज 12 राजस्थान में इनका अपना JN एंटरटेनमेंट फिल्म प्रोडक्शन हाउस है। तो दोस्तों इस तरह दुनिया में हर कोई किसी न किसी प्रतिभा, टैलेंट के साथ ही जन्म लेता है। कुछ अपने टैलेंट को पहचानने में पूरा जीवन लगा देते हैं, और कुछ इसे जल्दी से पहचानते हुए आगे भी बढ़ जाते हैं। ठीक इसी तरह जिस तरह जिम्मी पारिक ने अपने टैलेंट को पहचाना और आगे बढ़े। तो दोस्तों आप भी अपने टैलेंट को पहचानिए, क्योंकि आपका वो हिडन टैलेंट ही आपकी किस्मत चमका सकता है और कामयाबी के रास्ते खोल सकता है, जिसके दम पर आप खुद अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी और एक संदेश सभी के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो जल्दी से इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और आप भी अपनी कहानी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आपकी कहानी भी लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और कई लोगों को एक नई प्रेरणा दे सकती है। तो आइए और हमारी इस पहल में हमारा साथ दीजिए और अपनी कहानी से लोगों को एक नई प्रेरणा। तो चलिए एक नई शुरुआत कीजिए अपनी कहानी के साथ और सभी को इंस्पायर कीजिए। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। दोस्तों आज की कहानी में फिलहाल इतना ही, अब दीजिए इजाजत। जल्द ही लौटेंगे हम आपके पास एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिलचस्प कहानियां। नमस्कार।